सबसे पहले आपको बताएं, गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के केसेस में 51 कारकुनों को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी है। इसकी तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज राना अंसर ने हमें ज्वाइन किया है। जी राना अंसर, तफसील बताइए। जी देखें, गुजरांवाला की एटीसी अदालत की जज हैं नताशा नसीम सफरा। उन्होंने सेंट्रल जेल के कोर्ट रूम में मुकदमा का मुख्तसर फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा है कि 51 मुल्जमान जो हैं वो मुकदमा में गिरफ्तार थे। फैसला सुनाने से पहले उन्हें भी कोर्ट रूम में लाया गया, उनकी हाजिरी लगाई गई, जिसके बाद अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि तमाम मुल्जमान को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मुख्तलिफ दफात के तहत ये सजा सुनाई गई है। ताहम ये कहा गया है कि जो मुकदमा है उसका तफसीली फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। 9 मई को तोड़ फोड़ का ये वाकया पेश आया था गुजरांवाला कैंप में, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया था। उस वक्त मुकदमा में 23 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन हैं उनको नामजद मुल्जम किया गया था, जबकि 200 से जायद नामालूम मुल्जमान थे। बाद में दौरान तफ्तीश पुलिस ने मजीद मुल्जमान को इसमें ऐड किया। 400 नामालूम मुल्जमान की तादाद है। ये 51 मुल्जमान पुलिस के मुताबिक वो हैं जिनको जाए वकुआ से गिरफ्तार किया गया था या फिर बाद में फुटेज की मदद से उनकी शनाख्त हुई थी, जियो फेंसिंग की गई थी। पुलिस का ये कहना है कि ये तमाम मुल्जमान जाए वकुआ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी के फॉरेंसिक शवाहिद चालान के साथ जमा करवाए गए थे। जब ये चालान अदालत में जमा करवाया गया, ट्रायल शुरू हुआ, इन मुल्जमान पर फर्द जुर्म आए। तो राना सर, इन 51 मुल्जमान में क्या ये तमाम कारकुनान हैं, मकामी ओहदेदार हैं, कौन कौन शामिल है इन मुल्जमान में? जी, ये जो 51 मुल्जमान हैं जिनको सजा सुनाई गई है, इनमें कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाया ओहदेदार नहीं है। ये तमाम आम कारकुन हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था। ये वकुआ के बाद से ही गिरफ्तार हैं और उसी वक्त से ये जेल में बंद हैं। इनका लंबा ट्रायल हुआ है। दौरान ट्रायल 119 गवाहान अदालत में पेश हुए, जिन्होंने अपनी शहादतें रिकॉर्ड करवाई। उन पर बहस भी की गई। समाअत मुकम्मल पहले ही कर दी गई थी। आज जब जज साहबा कोर्ट रूम में आई तो उन्होंने आते ही फैसला सुना दिया, लेकिन मुख्तसर फैसला सुनाया। सिर्फ इतना कहा गया कि 51 जो मुकदमा में मुल्जमान है जिनका चालान अदालत में जमा करवाया गया है, तमाम को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मुकदमा में अभी ये नामुकम्मल चालान है। इस मुकदमा में अभी पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है और गुजरांवाला की मकामी क़यादत है, बानी जो पीटीआई है वो भी मुल्जम नामजद हैं। इस मुकदमा में मरकजी क़यादत और बानी पीटीआई को इमा का मुल्जम बनाया गया है ज़ेरे दफा 109 के। दौरान तफ्तीश पुलिस जब इसकी तफ्तीश कर रही थी तो पुलिस ने बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, इनसे जेल में जाके तफ्तीश भी की, लेकिन पुलिस का ये बताना है बानी पीटीआई ने तफ्तीश में ताउन करने से इनकार करते हुए ये कहा कि वो इस पर बात नहीं करना चाहते। उनके वकला इस पर अपना जवाब जमा करवाएंगे, लेकिन बानी पीटीआई की तरफ से इस मुकदमा में कोई भी जवाब आपने इस बारे में तफसील आगाह किया, शुक्रिया। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत में आयद इल्जामात की तहकीकात के लिए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है। इस खबर की तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। जी अयाज, बताइए। जी बिल्कुल, आज वफाकी काबीना का अहम इजलास था, जिसमें जो सबसे अहम आज जिस पर मंजूरी लेनी थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि मुख्तलिफ जो है वो एग्जीक्यूटिव और दीगर इदारों की जानब से उन पर दबाव डाला जाता है और उनसे अपने मनपसंद फैसले करवाने के हवाले से उनको मजबूर किया जाता है। इस हवाले से फिर जब ये खत मिला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस फाइज ईसा को, तो उन्होंने वजीर आजम से एक मुलाकात की। वो मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में हुई। उस मुलाकात में तय पाया गया कि तमाम इल्जाम जो खत में मौजूद हैं इस पर एक कमीशन बनाया जाए और आजादाना तौर पर इसकी तहकीकात की जाए कि इसमें कितनी सच्चाई है और जो जिम्मेदारान है उनका तयन किया जाए। इस हवाले से वजीर आजम ने ये कहा कि उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये कमीशन जो है वो खुद बना सके। इसके लिए इजलास जरूरी है और उनसे इसकी मंजूरी लेनी है। आज वो इजलास था जिसपे मंजूरी ले ली गई और साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को इस एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया गया है और उनको ये मुकम्मल इख्तियार दिया गया है कि वो जिस भी इदारे से मामलत हासिल करना चाहे, जिससे भी इस इंक्वायरी के हवाले से पूछगिछ करना चाहें, किसी किस्म का ताउन चाहते हैं, तो मुकम्मल तौर पर उनको दिए जाने के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको बिल्कुल एम्पावर किया जाएगा।
इसके जो TOR थे उसकी भी जो है वो मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है, जो कुछ देर बाद जो है वो बाकायदा तौर पर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि 60 दिन का वक्त दिया गया है कि 60 दिन के अंदर जो है वो इंक्वायरी कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करके जो है वो देगा और उसमें तयन करेगा कि अगर इन इल्जामात में कोई सच्चाई है तो कौन से जिम्मेदारान थे और उनका क्या तयन किस उनका जो रोल है उसको डिफाइन किया जाएगा। इस हवाले से ज़राए ने बताया कि ये जो कमीशन है इसको मुकम्मल इख्तियार होगा कि तमाम 6 जजेस जिन्होंने इल्जामात आयद किए हैं उनको उनकी इंक्वायरी के हवाले से उनको बताया गया कि उनको इंक्वायर कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, तलब किए जा सकते हैं, उनके जो इल्जामात हैं उस हवाले से उनकी जो बयान है उसको कलमबंद किया जाएगा और उसके बाद एक रुकनी कमीशन जो है वो इस कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि अगर ये इल्जामात सही है तो वो किस हद तक सही हैं और जो इसके जिम्मेदारान हैं उनका तयन कैसे करना है। मुकम्मल तौर पर आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया आपका। एक और अहम अपडेट यह है कि मुस्लिम लीग नून ने साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को पंजाब में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, कौन सी अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है राना सनाउल्लाह को? जी, पंजाब में जो हुकूमत है इस वक्त नून लीग और इनकी इत्तेहादी जमातों की है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने जो दूसरा मरहला है जिसमें कुछ मजीद लोगों को वजारत दी जानी है और अहम फैसला ये किया गया है कि जो वफाकी वजीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह उनको भी पंजाब काबीना का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि राना सनाउल्लाह के पास काफी ज्यादा नॉलेज है, एक्सपर्टीज है। वो पंजाब में पहले भी बतौर वजीर कानून पंजाब अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, वफाक में भी दे चुके हैं। इसलिए मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी इस चीज की हामी भरी है और अप्रूवल दे दी है कि राना सनाउल्लाह को पंजाब काबीना का हिस्सा बनाया जाए। इसके अलावा मजीद भी जो वुज़रा हैं वो काबीना का हिस्सा बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लिया, जेहलम, सरगोदा, साहिबाल यहाँ के नुमाइंदगी ज्यादा नहीं थी जो पंजाब काबीना में। इसलिए ये फैसला किया गया है कि मजीद जो वुज़रा हैं जहाँ से जो ताल्लुक रखने वाले इन इजलास से ताल्लुक रखने वाले मेंबर सूबाई असेंबली हैं उनको भी सूबाई काबीना का हिस्सा बनाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्टी। और अभी आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान को IMF से 7 से 8 अरब डॉलर तक का नया कर्ज प्रोग्राम मिलने की उम्मीद है। वजारत खजाना के जराये का क्या बताना है इस मामले पर, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफ, बताइएगा वजारत खजाना के जराये क्या बता रहे हैं? ये इस प्रोग्राम की इसकी आजकल बात हो रही है, इसमें पाकिस्तानी हुकाम पर उम्मीद है कि ये प्रोग्राम इनको मिल जाएगा। इसमें बाकायदा मुज़ाकरात जो स्प्रिंग मीटिंग 15 अप्रैल से शुरू हो रही है वाशिंगटन में, उसके बाद इस पे बाकायदा बातचीत की जाएगी। इसमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से भी मुज़ाकरात किए जाएंगे IMF के मुताबिक। ज़राए का कहना है कि मौजूदा कोटा जो पाकिस्तान के लिए कर्ज का इसमें भी इजाफा हो सकता है। तो इस तरह IMF ने 3 साल का कर्ज प्रोग्राम होगा जिसमें 2 से 3 माह जारी, ये मुज़ाकरात तकरीबन 2 से 3 माह तक जारी रहेंगे। जून के फर्स्ट वीक तक ये मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे। नए माली साल का बजट जो बनेगा उसमें भी IMF के रिकमेंडेशन को हतमी माना जाएगा और उसी के मुताबिक नया बजट तरतीब दिया जाएगा, जिसमें खासतौर पर बिजली गैस टैरिफ में इजाफा है, कॉस्ट रिकवरी है, रिफॉर्म्स है मुख्तलिफ शोबों में, खासतौर पर FDR में और टैक्स रिफॉर्म्स हैं। इस तरह इन्फ्लेशन में जो जब तक कमी नहीं आएगी, वज़ारत हुकाम का कहना है, वज़ारत खजाना हुकाम का कहना है, IMF ने कहा कि जब तक महंगाई में कमी नहीं आती पाकिस्तान का पॉलिसी रेट चेंज नहीं होना चाहिए, यही रहना चाहिए। जो पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जे हैं इस पर IMF ज्यादा परेशान नहीं है। उन्होंने कहा जो पायदार है पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता है। अभी तक पोजीशन पाकिस्तान के कंट्रोल में है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अरेंज करना होगी, जिससे पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इन्हिसार है। इसके अलावा अहम चीज पाकिस्तान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जो है ये 5 साल का मैंडेट लेकर आई है। सफा जब अगर प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में छत पर पतंग उड़ाने वाले पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज ने हमें ज्वाइन किया है। जी अहमद फराज, बताइए। जी, ये पतंग उड़ाने वाले बावर्दी पुलिस एहलकारों की भी सामने आई थी, जिसका अब उनकी जो है वो शिनाख्त सामने आ गई है। और वीडियो में नजर आने वाला एक पुलिस एहलकार जो है वो जिला फैसलाबाद में तैनात था, CPO फैसलाबाद अली जिया। उनका ये कहना है कि पतंगबाजी करते हुए जो बावर्दी पुलिस एहलकार थे उनकी वीडियो जो है ये कुछ रोज कबल की है और मज़कूरा जो एहलकार है उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करते हुए उसको मुअत्तल कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि दीगर एहलकारों के बारे में जो दीगर एहलकार हैं उनके बारे में भी जो रिपोर्ट है वो महकमाना कार्रवाई के लिए हेडक्वार्टर भिजवा दी गई है। जी अहमद फराज, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।
वज़ीर इत्तलाआत पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि साफ सुथरा पंजाब के तहत कोई काम ना होने का कहना ज्यादती होगी। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा कि आवाम अपने गली मोहल्ले में सफाई होता देखकर बहुत खुश हैं। गुजारिश ये है कि कूड़ा ख़त्म नहीं हुआ है, कूड़ा उठाने का पहला फेज शुरू किया गया है। कूड़ा तो रोज़ इकट्ठा होता है, कूड़ा हर घर से रोज़ इकट्ठा होगा, लेकिन हमने एक जो 90 डेज़ का अपना प्रोग्राम बनाया उसके अंदर हम इस वक्त अपनी पूरी टाइमलाइन के साथ हम चल रहे हैं। सो इसलिए ये जो कहा जाए कि जी हुआ ही नहीं साफ़ सुथरा पंजाब, ये ज़्यादती है। ज़रा गली मोहल्लों में जाके लोगों से पूछे तो सही कि वो कितने खुश हैं अपने गली मोहल्लों को साफ़ होता देख के। चीफ मिनिस्टर साहिबा का कोई भी काम वो कागज़ों के लिए नहीं है, वो डेडलाइंस के साथ मीट होगा और इंशाल्लाह ताला आपको जिस तरह से बाकी काम होते हुए नजर आ रहे हैं, ये तमाम काम मैं चैलेंज कर रही हूँ कि ये तमाम काम आपको ग्राउंड पे होते हुए नजर आएंगे। वो अंडे कट्टे मुर्गियों वाली हुकूमत जो है वो चली गई, ये हुकूमत जो है ये IT सिटी बनाएगी, ये वो हुकूमत है जो कैंसर हॉस्पिटल बनाएगी, ये वो हुकूमत है जो सरगोदा के अंदर कार्डियक हॉस्पिटल बनाएगी। उस कार्डियक हॉस्पिटल के नाम पे बहुत सारे लोगों ने तख्ती तो जरूर लगाई, फीते बहुत काटे, लेकिन वो अस्पताल बन नहीं सका। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा है कि टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर किस हैसियत में नवाज शरीफ की तस्वीरें छपवा रही हैं। पंजाब असेंबली के बाहर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मरियम नवाज पंजाब के लिए तबाही और नाकाम तरीन वज़ीर आला साबित हो रही हैं। नवाब शाह में PTI कारकुनों पर FIR दर्ज कराकर आसिफा भुट्टो को बिला मुकाबला मुंतखब कराया गया है। मैं मोहतरमा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि टिकटॉक पे ही उनका ज़्यादा चल रही है चीफ मिनिस्टरशिप, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने किस हैसियत में नवाज शरीफ का फ़ोटो लगाया है? क्या सिर्फ कि वो आपका वालिद है तो फिर आप अपने बेटे का भी लगा लें, आप अपने पूरे ख़ानदान का लगा लें, हर जगह पे किसी न किसी का फ़ोटो लगाओ। आप आ जाएं असेंबली में, बाहर पोर्ट्रेट लगवा लें उनके। उसकी वजह यह है कि वो आपके ख़ानदान के हैं। इनको होश के नाखून लेने चाहिए, ये डिज़ास्टर की तरफ जा रही हैं। मोहतरमा मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर नाकाम हो चुकी हैं और पहले 15 दिनों में आप खुद देख रहे हैं, एनालिसिस कर लें कि वो इतना बड़ा ब्लंडर है इस पंजाब के लिए कि मेरे ख्याल में पंजाब की तारीख याद रखें। नवाब शाह ज़िमनी इलेक्शन में तो हमारे जो वर्कर थे, हमारे उधर जो कारकुन थे, उनको उठाया गया, उनको FIR दी गई, तो उसके नतीजे में आसिफा भुट्टो बिला मुकाबला हो गई। तो ये तो इनका हाल है, आप खुद देख लें। आप प्रेसिडेंट हैं, आपके अलाइज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, तो आप इतने डर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से।